आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हमास के खिलाफ जंग में इजराइल को सबसे बड़ी कामयाबी मिली है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने गाजा में हमास चीफ याह्या सिनवार के खात्मे का दावा किया है। इस हमले के बाद एक तस्वीर सामने आई है जिसके बाद दावा किया जा रहा है कि गाजा के एयर स्ट्राइक में हमास का नया चीफ सिनवार मारा गया है। पहले ईरान में घुसकर इस्माइल हानिया को मारा, फिर नसरल्ला का काम तमाम किया। अब याह्या सिनवार का भी गेम ओवर। तीन महीने में 3 बड़े दुश्मनों का इजराइल ने कर दिया है द एंड। गाजा से हमास का नामो निशान मिट रहा है और मिट्टी में मिल रही है हमास के आतंकी हुकूमत। अब भी इजराइल के लड़ाकू विमान गरज रहे हैं। गाजा पर बम बरस रहे हैं। गाजा की धरती थर्रा रही है। ऐसे ही एक हमले के बाद एक तस्वीर ने हमास के खेमे में हाहाकार मचा दिया। ये तस्वीर बताई जा रही है हमास के चीफ याह्या सिनवार की। दावा किया जा रहा है कि गाजा में इजरायली हमले में याह्या सिनवार मारा गया है। ये तस्वीर याह्या सिनवार जैसी ही नजर आती है। इजरायली सेना पहचान करने में जुटी है कि हमले में मारा गया आतंकी सिनवार ही है या फिर कोई और। हालांकि इजरायली मीडिया तस्वीरों के आधार पर सिनवार के मारे जाने का दावा कर रही है। सिनवार को अगस्त में ही हमास चीफ बनाया गया था। 31 जुलाई को तेहरान में इस्माइल हानिया की मौत के बाद याह्या सिनवार को हमास की कमान सौंपी गई थी। आपको बता दें कि पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने दक्षिणी इजराइल पर बड़ा हमला किया था। इस हमले में करीब 1200 इजरायली मारे गए थे। इजराइल के मुताबिक हमास के इस पूरे हमले का मुख्य मास्टरमाइंड सिनवार ही था, इसलिए इजराइल की हिट लिस्ट में सिनवार भी शामिल था। सिनवार की तलाश में इजराइल ने गाजा में आसमान से लेकर जमीन तक की खाक छानी थी।
सुरंगों में छिपा याहिया सिनवार लगातार अपनी लोकेशन बदलता रहा। सिनवार खुद को बचाने के लिए फोन का इस्तेमाल भी नहीं कर रहा था। सिनवार ने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का भी इस्तेमाल नहीं किया। सिनवार लगातार मैन टू मैन कांटेक्ट कर रहा था। लेकिन आईडीएफ ने गाजा में छिपे सिनवार की तलाश नहीं छोड़ी। गुरुवार को सेंट्रल गाजा में इजरायली हमले में हमास के 3 आतंकी मारे गए, जिसमें याहिया सिनवार भी शामिल था। सिनवार के शव की फोटोज सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है। हालांकि डीएनए टेस्ट के बाद ही इस बात की पुष्टि हो सकेगी कि मारा गया शख्स सिनवार है या नहीं। आईडीएफ की तरफ से एक्स पर लिखा गया है, गाजा में आईडीएफ के ऑपरेशन के दौरान 3 आतंकी मारे गए। आईडीएफ इस बात की जांच कर रही है कि मारे गए आतंकियों में से एक याहिया सिनवार है या नहीं। इस वक्त मारे गए आतंकी की पहचान नहीं की जा सकती। हमास की टॉप लीडरशिप में सिर्फ सिनवार ही एक नाम बचा था। इजराइल पर पिछले साल 7 अक्टूबर को हुए हमले के 3 अहम किरदार थे। इनमें पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया, मिलिट्री चीफ मोहम्मद दाइफ के अलावा गाजा में हमास का लीडर याहिया सिनवार शामिल था। 31 जुलाई को ईरान में हानिया की मौत के बाद सिनवार ही संगठन का नया चीफ बनाया गया था। वहीं हमास के मिलिट्री चीफ मोहम्मद दाइफ की 13 जुलाई को ही एक हवाई हमले में मौत हो गई थी, जिसकी पुष्टि 1 अगस्त को हुई थी। ऐसे में अब हमास की टॉप लीडरशिप में सिर्फ सिनवार ही बचा था, जिसका खेल खत्म हो चुका है। इजराइल ने कैसे हमास के आतंक और आतंकियों को खत्म किया है, यह मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसकी कब से शुरुआत हुई है आप देखिए। मार्च 2004 में अहमद यासीन जो कि फाउंडर रहा, उसे मार गिराया गया। अप्रैल 2004 में अब्दील अजीज रंतीसी जो कि को फाउंडर था, उसे मार गिराया गया। आगे बढ़े तो याहिया अय्याश जो कि सैन्य कमांडर था, उसे जनवरी 2020 में ढेर कर दिया गया। जुलाई 2024 में आप देखिए सालेह अल अरूरी जो कि सीनियर लीडर रहा, उसे भी ढेर कर दिया गया। जुलाई 2024 यानी कि इस्माइल हानिये जो कि पॉलिटिकल चीफ है, उसे भी मार दिया गया, उसे भी ढेर कर दिया गया। और इस्माइल हानिये की हत्या के बाद, मौत के बाद लगातार हमास जो है वो और भी अटैक लगातार इजराइल पर करने लगा। अगस्त 2024 में मोहम्मद दाइफ जो कि मिलिट्री चीफ है, उसे मार कराया गया। और आखिरी में अक्टूबर 2024 याहिया सिनवार जो कि हमास चीफ था, उसे ढेर कर दिया गया। और इजराइल लगातार पूरी कोशिश यही कर रहा है, जो उसने कसम खाई थी, जो बार बार आपने हमास की तरफ से सुना होगा कि हम इजराइल पर कब्जा कर लेंगे, तो इसका जवाब इजराइल ने इस तरीके से दिया और पूरे लीडरशिप को इजराइल ने हमास की खत्म कर दिया। जिस सिनवार को गाजा के मिट्टी में मिलाने की खबर आई है, उसके मारे जाने की कई बार खबरें उड़ी, लेकिन इस बार तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती नजर आ रही हैं कि इस बार सिनवार वाकई मारा गया है। सिनवार कैसे इजराइल का दुश्मन बना, इसकी कहानी उसके जन्म से ही शुरू हो जाती है। और अब बात करते हैं आखिरी में जो हमास चीफ यानी कि जब सिनवार को मारा गया, उसको लेकर कई सारे सवाल खड़े हुए। सवाल यह कि आखिर सिनवार इतना खूंखार बना तो कैसे बना। अब आप देखिए सिनवार कैसे बना खूंखार। पूरा नाम सिनवार का था याहिया इब्राहिम हसन सिनवार। आगे बढ़े, जन्म हुआ खान यूनिस का शरणार्थी कैंप में। जी हां, यहां पर सिनवार का जन्म हुआ। माता पिता श्केलोन के रहने वाले थे। जी हां, इस्क्लोन के रहने वाले थे, जो कि पहले इजराइल में ही था। और पलायन 1948 में पुश्तैनी घर छोड़ना इन्हें पड़ा था, जिसके बाद सिनवार के अंदर इजराइल के लिए उस वक्त से गुस्सा था। और वही गुस्सा बड़े होने के बाद, हमास के साथ जुड़ने के बाद जो है वो दिखाई दिया। माता पिता जो है शरणार्थी बन गए थे, जिसके बाद और भी गुस्सा जो है सिनवार के अंदर पैदा होता गया। और उसने हमास में शामिल होने के बाद इजराइल पर कई सारे अटैक जो है वो करवाए। इस गम ने ही सिनवार को खान यूनिस का कसाई बना डाला। 2 इजरायली सैनिकों और 4 फिलिस्तीनियों का अपहरण और उनकी हत्या के आरोप में सिनवार को 1989 में गिरफ्तार किया गया था। उस वक्त याहिया सिनवार की उम्र महज 19 साल थी। उस पर मुकदमा चलाया गया। बाद में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
हालांकि 2011 में इजरायली सैनिक गिलाद शालिद के बदले में 1000 से ज्यादा कैदियों की अदला बदली के दौरान याहिया सिनवार को भी रिहा कर दिया गया था। तब तक सिनवार करीब 22 साल जेल में बिता चुका था। याहिया सिनवार को खान यूनुस का कसाई भी कहा जाता था। वो इजरायली जेल में रह चुका था, इसलिए इजरायली सेना के ऑपरेशनल टेक्निक से वो अच्छी तरह से वाकिफ था। इसके साथ ही सिनवार को इजराइल की हिब्रू भाषा भी अच्छी तरीके से आती थी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।